यहाँ दे रखा है अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड बिलो आर द गिवन अल्टरनेटिव टू अंडरलाइन पार्ट ए बी सी विच में इम्प्रूव द सेंटेंस। यानी आपको क्या करना है, इम्प्रूव द सेंटेंस। अब देखिए 6 क्वेश्चन को, यहाँ भी रन डाउन आ गया। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था ना रन डाउन, यहाँ भी रन डाउन आ गया। अब आप देख सकते हैं या आप कोशिश कीजिए बताने की आखिर यहाँ पे है क्या। द वर्कर्स सब्जेक्ट ये रहा, लुक्ड मेन वर्ब ये रहा, तो ये क्या हुआ। अब आप कहेंगे वर्ब के बाद आने वाला या तो नाउन होगा या एडवर्ब होगा, लेकिन नहीं, ये ना नाउन है क्योंकि हाइफन लगा होता है ना कंपाउंड नाउन में। ये लुक्ड है ना, वर्ब के बाद आने वाली कोई भी चीज़ वैसे तो क्या आना चाहिए था, एडवर्ब। लेकिन आपको अगर याद हो या अगर आपने पढ़ा है तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनके बाद एडवर्ब नहीं आ सकता, है ना, लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं वो, लिंकिंग वर्ब्स कहलाते हैं। ये लुक, सी, बी, बिकम, रिमेन, स्टे, है ना, ये सब क्या होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। इनके बाद एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब नहीं आता, है ना गाइस। इनके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव। यानी रन डाउन इसलिए किस रूप में यूज़ हुआ है इस समय, एडजेक्टिव के रूप में। जब ये रन डाउन एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होगा तो इसका मतलब, एडजेक्टिव के रूप में इसका मतलब होता है रन डाउन का टायर्ड और स्लाइटली इल, यानी थका हुआ या थोड़ा बीमार होना, है ना। और अगर किसी बिल्डिंग के लिए यूज़ होगा, ये तो इंसान के लिए यूज़ था, है ना। द वर्कर्स है ना, वर्कर्स, द वर्कर्स हैं, वो कैसे लग रहे हैं, थके हुए, एग्जॉस्टेड लग रहे हैं वो, है ना। यानी आंसर भी पता लग गया होगा आपको। अगर बिल्डिंग वगैरह होगी तो बिल्डिंग ऐसी होगी जो एकदम गिरने की कगार पे है, एकदम क्या बोलते हैं उसको, खंडहर टाइप, है ना, ऐसी बिल्डिंग होगी। यानी इंसान के लिए यूज़ है तो क्या है मतलब इसका, एग्जॉस्टेड। रिलैक्स नहीं, हैप्पी नहीं, नो इम्प्रूवमेंट भी ख़त्म, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो सिंपल ही है। द रिलेटिव्स कंफर्टेड द ओल्ड मैन हुज वाइफ हैड डाइड। देखिए पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये गलत भी है या नहीं है, वरना नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो किसी की वाइफ मरी है तो उसको आप आराम देंगे, आरामदेह दायरे में रखेंगे, आराम देंगे, बिल्कुल भी नहीं, यानी नो इम्प्रूवमेंट तो ख़त्म। अब उसके साथ सहानुभूति रख सकते हैं, एग्री हैं, लेकिन अगर मरने वगैरह पे किसी को सांत्वना दी जाती है ना, तो कंसोल शब्द ज़्यादा सुटेबल होता है, इसलिए कंसोल यहाँ पे आएगा। ये सिंपैथी से बेहतर ऑप्शन होता है ना, जो दुखदाई स्थिति में किसी को ढांढस बांधता है ना। पिटीट का मतलब किसी दयनीय स्थिति पे या किसी पर दया करना, तो दया का तो मतलब ही नहीं है यहाँ पे, तो आप उसकी हिम्मत बांधने जा रहे हैं दुख में, दर्द में, है ना। नेक्स्ट, ये भी सिंपल ही है। दे ऑब्टेन्ड द टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बाय रॉन्ग मीन्स। देखिए यहाँ पे रॉन्ग मीन्स हटा के हम फ्रॉडलेंट का यूज़ कर सकते थे, इसलिए ये तो है नहीं। मीन्स दे रखा है तरीके, मेथड से, है ना, गलत तरीके से या मेथड से, तो क्लेवर का मतलब नहीं है, फ्रॉडलेंट का मतलब नहीं है, बैड का मतलब नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आंसर क्या है, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि गलत तरीका ही एक फ्रॉडलेंट वे होता है ना। नेक्स्ट, ये भी मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें जो वर्ब होती है ना, बच्चे उसमें वर्ब में बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। हिज स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर द रेडियो लास्ट सैटरडे। देखिए गाइस, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए आप पहले तो ये देखिए समय कौन सा दे रखा है, सबसे बढ़िया तरीका, समय कौन सा दे रखा है, ये वॉज है ना, समय कौन सा दे रखा है, तो लास्ट के साथ समय दे रखा है, तो लास्ट के साथ जब भी समय आ जाए तो सेंटेंस या तो वॉज वर्ब में होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, यानी सेकंड फॉर्म में। इसका मतलब सेंटेंस इस समय तो सही दिख रहा है, लेकिन इसके इस वर्ब को भी तो देखना है ना, इस वर्ब को भी तो देखना है। तो गाइस ध्यान रखना, ये जो ब्रॉडकास्ट है, ब्रॉडकास्ट ये कास्ट से बना है, कास्ट फेंकना, फेंकना होता है ना, कास्ट का मतलब ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, CASTE, ये जाति वाला है, ये जाति वाला है, जाति वाला है ना, ये जो है ये फेंकने वाला है, ये नाउन है और ये वाला वर्ब है। कास्ट जो ये वाला है फर्स्ट वाला, इसका मतलब होता है फेंकना, है ना। तो कास्ट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कास्ट के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म, तीनों ही सेम होते हैं। इससे मिलके बनने वाले इसके सफिक्स के रूप, इसको मतलब सफिक्स के रूप में लेके जितने शब्द बनते हैं
उनका भी तीनों फॉर्म कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, है ना। तो जैसे ब्रॉड में हमने क्या जोड़ दिया, कास्ट, क्योंकि ये इसका ईडी ईडी तो लगा नहीं है कहीं भी, तो इससे बनने वाले वर्ब में भी कोई ईडी वगैरह नहीं लगता, कोई थर्ड फॉर्म अलग नहीं है, इरेगुलर नहीं है ना, रेगुलर है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, लाइव कास्ट लाइव कास्ट लाइव कास्ट। जहाँ भी आपको दो चार और शब्द मिले उनको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है ना। तो अब चेक करेंगे पहले ये क्यों गलत था, क्योंकि ईडी लगा हुआ है तो नो इम्प्रूवमेंट खत्म, है ना। अब यहाँ पे हैज़ तो आ नहीं सकता क्योंकि लास्ट है, तो ये भी खत्म, लास्ट के साथ समय दे रखा है ना, तो पास्ट में यूज़ होगा, ये भी खत्म। अब लास्ट के साथ अगर समय है तो पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ नहीं करते, आंसर क्या बच गया, ए, यानी आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये नाउन की एरर है, बहुत ही सिंपल एरर है। बोथ द मदर इन लॉज वेलकम्ड द न्यूली वेट्स विद गार्लैंड्स ऑफ फ्लावर्स, है ना। ये कंपाउंड नाउन है, कैसा नाउन है, कंपाउंड नाउन। इसको आप देख सकते हैं कि लॉ में ऐसे नहीं लगता इसमें, है ना। मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ऐसे भी ऐसे नाउन्स जिनके अंदर प्रीपोजिशन हो ना, तो उनके फर्स्ट वाले का प्लूरल बनता है। ये हिंट है काफ़ी हद तक, 90% आपका सही हो जाएगा। अगर प्रीपोजिशन है बीच में, ऑफ है, ऑन है, इन है, जैसे यहाँ पे इन है ना, इन है, उसके जो पहले वाला शब्द होगा यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला, अगर प्रीपोजिशन है कोई, उसके पहले वाले शब्द का प्लूरल बनता है। अब इसका मतलब ये जो है, ये प्रीपोजिशन के तो बाद वाले में लगा रखा है, वैसे गलत हो गया, ये गलत, नो इम्प्रूवमेंट ख़त्म। फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो लॉज में लगा रखा है, तो यहीं देख के आप ख़त्म कर सकते हैं, बचे दो। बोथ है ना, बोथ है तो प्लूरल ही आना चाहिए, तो ये भी ख़त्म, तो आंसर क्या होगा, मदर्स इन लॉ, है ना। ऐसे ही ब्रदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सभी में फर्स्ट वाले शब्द का आप बना देना, है ना। इसीलिए तो बाय के साथ क्या होता है, पासर बाय वगैरह होता है ना, पासर बाय वगैरह, इसीलिए तो पासर में ऐसा लगता है ना। खैर बहुत सारे हैं नाउन में, मैं और क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट सेक्शन पे